सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो लेकर आए। इसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी, जो कि खुद अपने ही मुल्क पाकिस्तान की हरकतों से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें आप देखेंगे आरजू काज़मी बात करेगी हमारे प्यारे और शक्तिशाली देश भारत के बारे में और पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी, मेरे साथ आरजू काज़मी। पाकिस्तान जिसने कराची में जो अटैक हुआ उसके बाद अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और ये कहकर सफाई पेश कर रहा है कि भाई उसने बदला लिया है जो अटैक कराची में हुआ था। पूरी खबर को समझेंगे आरजू काज़मी से, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। आरजू, बहुत बहुत स्वागत। और मुझे ये भी बताएं और दर्शकों को ये भी बताएं कि क्या कुछ हुआ है पाकिस्तान में बीते 24 घंटों की बात करें तो। देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आदित्य कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। हमेशा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, एक दिन पहले, 2 दिन पहले आपने देखा कि कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक हुआ और उसमें कई लोगों की जानें गई और उसके बाद कहा यह गया कि जी इसका बदला लिया जाएगा। और दूसरे दिन गवर्नमेंट और स्टेट की तरफ से कहा गया कि इसका बदला लेंगे और भारत अपनी प्रॉक्सी वॉर जो है वो अफगानिस्तान के जरिए लड़ रहा है। इस किस्म की बातें भी हुई और उसके बाद कल रात को पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स जो है वो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे किए हैं, जिससे कहा यह जा रहा है, शुरू में जो फिगर्स आई थी तकरीबन 30 या 29 के करीब लोगों की जाने गई हैं, अब ज़ाहिर है वो फिगर अब बढ़ती जा रही है। एग्जैक्ट फिगर शायद हम लोग ना दे पाए, लेकिन ये जरूर है कि 50 के आसपास जो लोग हैं उनकी जाने गई हैं। अफगानिस्तान का कहना है कि जी बच्चे और लेडीज थी और आम सिटीजन थी जो कि जिनकी जाने गई हैं। और पाकिस्तान का कहना है कि जी हमने तो टेरर कैंप जो है उसके ऊपर अटैक किया था। अब एक बार फिर सिचुएशन जो है वो काफी टेंस है, क्योंकि जाहिर है कि एक तरफ तो पाकिस्तान ये कहता रहा कि जी हम तो पीस टॉक करवा रहे हैं, हमने तो अमेरिका ईरान की वॉर रुकवा दी, हम तो उनके साथ बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अपनी ही कंट्री में जब इस तरह से होगा और ये अटैक्स होंगे तो फिर ऑब्वियसली लोग बात तो करेंगे। अब इस वक्त अफगानिस्तान पे अटैक करने की वजह से इनकी मेरे ख्याल नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि आप पूरे इन्वेस्टिगेशन करें, सब करें, उसके बाद जाकर कोई चीज होती है। उससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि जब कभी पाकिस्तान पे अटैक हुआ कह दिया कि जी तो सब अफगानिस्तान कर रहा है। अफगानिस्तान कई बार इस बात से इनकार भी कर चुका है। वहाँ तालिबान की गवर्नमेंट जो है उनसे भी कई बार पाकिस्तान ने कहा है कि जी आप टीटीपी को कंट्रोल करें, लेकिन उन्होंने कहा जी ये हमारा काम नहीं है। मगर इस वक्त भी जो अटैक रेंजर्स हेडक्वार्टर पे हुआ था तो वो जो उसके बारे में भी अभी तक इनके पास फुल डिटेल्स नहीं है। लेकिन अगर ये डिटेल मान भी ली जाए जो फिलहाल दी जा रही है कि जी अफगानिस्तान साइड से ये अटैक हुआ था, तब भी पलट के ये अटैक करने से कुछ रुकने वाला तो है नहीं, नुकसान ही होगा। और जैसे वो बता रहे हैं कि जी बच्चे और जो लेडीज हैं उन्हीं की जाने गई है ज्यादातर, तो ये तो मौलाना फजलुर रहमान जो कि काफी सीनियर पॉलिटिशियन है, उन्होंने भी कहा था कि अगर पाकिस्तान ये समझता है कि वो अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है टेररिज्म का कहकर और ये जायज है, तो फिर तो भारत ने जो किया था फिर वो भी ठीक है। इसलिए कि भारत भी तो टेररिज्म का ही कह के पाकिस्तान पर अटैक कर रहा था, ना तो जमीन उन्होंने लेनी थी, ना कोई खजाना हथियाना था। तो इस वक्त मुझे लगता है कि अफगानिस्तान की तरफ से फिर कोई सख्त किस्म का स्टेटमेंट जो है वो आएगा और जाहिर इस वक्त टेंस है बहुत ज्यादा पाकिस्तान और अफगान बॉर्डर। अच्छा, और बॉर्डर पे क्या शेलिंग वगैरह भी चल रही है आरजू? क्योंकि हमने देखा था काफी ज्यादा टेंशन्स थे वहां पर जब ईरान और यूएस के बीच जिस वक्त लड़ाई छिड़ी, उस वक्त आपके उस बॉर्डर पर बहुत ज्यादा टेंशन्स थे। और बहरहाल भारत को टारगेट करना तो आरजू मुझे लगता है कि पाकिस्तान की फितरत है। वो हर चीज को यही कहकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ये तो जी भारत करवा रहा है। टेरर ग्रुप्स आपके यहाँ है, टेरर आउटफिट्स आपके यहाँ हैं, यूएन डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट आपके यहाँ हैं। जब यही तालिबान आए थे तो आप ही के यहाँ तालियां पिटी जा रही थी। मुझे नहीं पता उसके कितने वीडियोस अवेलेबल हैं, बट मुझे याद है आप ही के यहाँ लोग बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे, ताली पीट रहे थे, ओहो अपने हमारे ब्रदर लोग आ गए, ब्रदर लोग आ गए। ये तो ये भी कह रहे थे कि जाके अब कश्मीर आजाद कराएंगे, ये अब भारत की पिटाई करेंगे, अब भारत को ये कर देंगे, भारत को वो कर देंगे। अब उन्हीं तालिबानी ब्रदर्स से प्रॉब्लम हो रही है इनको। देखिए, उस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी जब ये तालिबान की गवर्नमेंट आई थी और बिल्कुल इमरान खान की पार्टी के कुछ लोग आकर टीवी चैनल्स तक पे कह रहे थे कि जी अब तो तालिबान आ गए, अब तो
हमें ये कश्मीर लेकर देंगे और अब भारत को ये बताएंगे वो बताएंगे, लेकिन ऑब्वियसली उससे उलट हुआ। और जब तालिबान आए तो उसके बाद पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशंस अच्छे नहीं रहे और साथ ही उन्होंने भारत के साथ अपने रिलेशंस बना लिए। अब चाहे वो ट्रेड के लिए हो या किसी बात के लिए भी, पहले बॉर्डर सिर्फ भारत का बंद था, आज हमारा अफगानिस्तान वाला बॉर्डर भी बंद है और वहां पर भी सामान या कुछ भी जा नहीं पा रहा, ट्रेड नहीं हो रही है। तो इस वक्त ये फ्रस्ट्रेशन जो है ये चलती चली जा रही है। ये मतलब पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज को मेरे ख्याल है देखे तो ज्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि कितने भी आप ऑपरेशन लॉन्च कर लें, कितना भी आप अटैक कर लें, उसके बाद भी अगर आपकी कंट्री में नुकसान हो रहा है और अटैक्स चल रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी ये पॉलिसी काम नहीं आ रही है। फिर आपको बातचीत करनी पड़ेगी, आपको डायलॉग करना पड़ेगा। सिर्फ ये कह कर के कभी बीएलए ने कर दिया है तो जी, कभी टीटीपी ने कर दिया है तो कभी बलूचिस्तान वाले ऐसा करके या कभी केपीके वालों पे एलिगेशंस लगाकर पाकिस्तान की स्टेट जो है वो अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, क्लीन चिट नहीं दे पाएगी। इनको बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए। डॉक्टर मारंग बलोच को इन्होंने अरेस्ट कर दिया, उसके बाद उनको इन्होंने उम्र कैद की सजा सुना दी। उसके साथ ईमान मजारी को इन्होंने अरेस्ट कर लिया, 17 ईयर्स की जेल उन्हें सुना दी। तो जो लोग बात कर सकते हैं, जो लोग ग्राउंड पे रियलिटीज को जानते हैं, जिनसे बात करके इश्यूज को सॉल्व किया जा सकता है, चाहे वो अफगानिस्तान के हो, केपीके के हो या बलूचिस्तान के, उनसे तो ये बात कर रहे नहीं है। अपने तौर पे अगर जोर जबरदस्ती और पावर दिखाकर अगर कुछ अचीव करने की कोशिश की जा रही है तो अभी तक तो उसमें सिर्फ और सिर्फ फेलियर ही देखने को मिला है। एक बात बताएं, ये फील्ड मार्शल मुनीर के आने के बाद ये जो गोली है ये ज्यादा इस्तेमाल होने लगी है एक्टिविस्ट पर भी, क्योंकि चाहे मैं बलोच एक्टिविस्ट से बात करूं, चाहे पीओके के लोगों की बातें आप इंडियन मीडिया के माध्यम से नहीं, फॉरेन मीडिया के माध्यम से ही मैं बात करूं, ये भी खबरें आई कि कुछ जर्नलिस्ट ने जब रिपोर्ट कर दिया तो उन्हें डराया धमकाया भी गया और उनके ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ एक्शन भी लिया गया। ये बच्चों को, ये महिलाओं को टारगेट करने का सिलसिला, जो तमाम एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं कि मुनीर के टाइम से स्टार्ट हुआ है, उससे पहले ये इतना ज्यादा नहीं था। इज इट ट्रू? हाँ, बिल्कुल सही। इससे पहले इतना ज्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत होता होगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। और ये जरूर है कि इससे पहले भी जब डॉक्टर मारंग बलोच इस्लामाबाद आई थी और प्रोटेस्ट करने के लिए, इमरान खान उस वक्त थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनके ऊपर जो केमिकल का पानी फेंका गया था तो उस वक्त तो जनरल मुनीर नहीं थे, उनसे पहले के जो आर्मी चीफ थे वो थे बाजवा साहब। लेकिन बातें यही की गई थी। अब ये कि उसकी और ज्यादा आपके लिए शिद्दत में इजाफा हो गया और ज्यादा बढ़कर ये होने लगा है। पहले थोड़ा बहुत ख्याल किया जाता था कि अगर फीमेल्स हैं या लेडीज हैं तो उनके साथ एक सही बिहेवियर रखा जाता था, चाहे उनकी बात पसंद आ रही हो ना आ रही हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इस तरह का कुछ नहीं है। अब चाहे कोई लेडीज हो या फिर मर्द हो, उनके साथ एक ही जैसा सलूक कर रहे हैं। तो ये इस बात में तो बिल्कुल आप ठीक है कि अब बहुत ज्यादा, पहले से कहीं ज्यादा सख्ती आ गई है और एक हार्ड स्टेट बनाने की तरफ जो ये बार बार कहा भी जाता है तो शायद उसी तरफ जा रहे हैं। हार्ड स्टेट बनाने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप जो बोएंगे वही काटेंगे ना। अगर आप टेररिस्ट को पालेंगे, मुझे अभी तक याद है हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ही कहा था कि अगर आप सपोले पालेंगे अपने बैकयार्ड में तो एक दिन वो आपको भी डसेंगे। तो पाकिस्तान इस सच्चाई को कबूल क्यों नहीं कर पा रहा है? ऐसी क्या दिक्कत है पाकिस्तान को ये कबूल करने में कि भाई हाँ, हमने इन्हें पाला पोसा, आज ये हमें डस रहे हैं, आज ये हमें ही हमारे यहाँ ही खून खराबा कर रहे हैं। इसके लिए इंडिया को ब्लेम करना, इसके लिए अफगानिस्तान को ब्लेम करना, इसके लिए हर किसी को ब्लेम करना पर खुद की गलती ना मानना, क्या ये कहाँ लेके जाएगी पाकिस्तान को? देखिए, ये तो एक जिद सी है ना कि आप जो है वो अपनी गलती ना माने। चले ठीक है, आप मीडिया के आगे ना माने, आप पब्लिकली ना माने, लेकिन आप अपने आप के साथ तो झूठ ना बोलें। अपने आप को तो सच बताएं कि यहाँ पर क्या हुआ है और कौन रिस्पॉन्सिबल है। तभी ये इश्यूज जो है ये खत्म हो पाएंगे, तभी इन चीजों के ऊपर कंट्रोल किया जा सकेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोग, हम अपने आप से भी झूठ बोलते हैं कि नहीं हम ही ठीक है और जो कुछ किया हमने वो ठीक किया, और ये जो कुछ कर रहे हैं दूसरे लोग वो गलत ही है। किसी की बात को ना सुनना ना समझना, अपने आप को ही सिर्फ ठीक समझना, ये यहाँ पर लोगों की आदत सी हो गई है और इसी वजह से हम ये सब प्रॉब्लम्स देखते जा रहे हैं। ये और बात है कि अब
सोशल मीडिया और यूट्यूब और इंटरनेशनल मीडिया की वजह से बहुत अवेयरनेस आ गई है लोगों में, शायद इसीलिए बार बार जो है वो सोशल मीडिया को रोकने की कोशिश की जाती है, तो कभी यूट्यूबर्स को पकड़ने की कोशिश की जाती है, कभी कुछ, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो पहले ऐसा था आदित्य कि अगर 40-45 चैनल्स हैं तो उसमें से 4-5 चैनल्स ही ऐसे होते थे जिसको कहते थे कि ये कंट्रोल है, और ये बल्कि नाम रखे हुए थे हम लोग, ISPR1, ISPR2, ISPR3 करके, मजाक में हम लोग हंसते थे हम लोग जर्नलिस्ट साथ में। लेकिन अब तो सबका एक ही हाल है, अब तो सबके सब वही बात करते हैं जो स्टेट सुनना चाहती है, वही बोलते हैं जो स्टेट की मर्जी होती है। तो जब आप इस लेवल पे लोगों को ले जाएं, इस लेवल पे आप अपने मीडिया को ले जाएं, तो फिर जाहिर है कि आप तो बिल्कुल सुनना ही पसंद नहीं करते कि आपने कुछ गलत किया है। मतलब इनको अगर ये कह दिया जाए कि जी आपकी पॉलिसी ठीक नहीं है, आप गलत कर रहे हैं या कुछ, तो ये तो इस बात पे नाराज हो जाते हैं बजाय अपनी करेक्शन करने के। इसी के साथ साथ इन्होंने इस वक्त अगर हम आजाद कश्मीर या POK की बात करें तो वहां पर भी खाने पीने का सामान, मेडिसिन, ये सब कुछ जाना बंद कर रखा है। कितने ही ट्रक्स और कितनी गाड़ियां वहां पे ऐसी खड़ी हैं रास्ते में जो वहां जाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जाने दे रहे। मेरा एक दो दोस्त मेरे मीडिया से वो वहां पे रिपोर्टिंग के लिए जाना चाह रहे थे, वहां पहुंचे तो उनको पकड़ के वापस भेजा गया है कि जी आप वापस जाइए, आप यहाँ से रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, आप यहाँ कैमरास नहीं ले जा सकते। तो जाहिर है अगर आप हर चीज को छुपाएंगे, अपने आप को सही समझेंगे और अपने करेक्शन नहीं करेंगे, तो फिर यही इश्यूज बनेंगे जो इस वक्त बन रहे हैं। बलूचिस्तान देख लीजिए और कश्मीर देख लीजिए, या आप KPK देख लीजिए, इवन सिंध देख लीजिए, सब जगह पर इस वक्त जिस तरह के हालात हैं उसका रिस्पॉन्सिबल लोग पॉलिटिशियंस के साथ साथ मिलिट्री को भी कह रहे। तो ऐसा नहीं कि ये मिलिट्री अगर सिर्फ ये कह दे कि जी हम तो भारत से जंग लड़ी है तो जी हमारी बड़ी रिस्पेक्ट की जाए, तो जी रिस्पेक्ट जो होती है ना वो गेन की जाती है, डरा धमका कर रिस्पेक्ट नहीं होती। तो ये बात इन्हें समझनी होगी। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और जिस तरीके से आरजू काज़मी ने ना सिर्फ पाकिस्तान के हालात बताए, पाकिस्तान की हरकतों को भी एक्सपोज किया, मुझे लगता है जल्दी पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? अब अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।